मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग मेरे ऑडियोज़ को सुन रहे हैं और अपने आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आप लोग मेरे ऑडियोज़ को सुनेंगे और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के सुंदर समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज पुनः अपने वचन को मनन करने का शुभ अवसर दिया है। दोस्तों, आइए आज हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 के 17 और मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 के 22 में प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए गए उस पवित्र वचन का मनन करते हैं, जो इस प्रकार है, और नया दकरास पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दकरास बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दकरास नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती हैं। इस वचन के माध्यम से मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं या आप अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच को पूर्ण रूप से साफ करना होगा और उसे कुछ इस तरह से तैयार करना होगा ताकि उसे नई चीज़ें बोझ सरीखे ना लगें और ना ही प्रभावित कर सकें। जब आप अपने उस हृदय रूपी मशक को पूर्ण रूप से साफ कर देंगे तो आप अपने जीवन में आशीष को आते हुए देखेंगे। तब आप अपने जीवन में सफल होंगे। नए दकरास को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो दकरास मशकों को फाड़ देता है और दकरास और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दकरास नई मशकों में भरा जाता है। यह कथन यीशु मसीह द्वारा फरीसियों और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कुछ शिष्यों द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में दिया गया है। वे प्रभु यीशु से पूछ रहे थे कि उनके चेले यूहन्ना और फरीसियों के चेलों की तरह उपवास क्यों नहीं करते हैं। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु विश्वास और आध्यात्मिकता के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बात कर रहे हैं। पुराने मशके फरीसियों और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के शिष्यों के कठोर और पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे परिवर्तन के प्रतिरोधी थे और अपने पुराने स्थापित तरीकों से मजबूती से बंधे हुए थे। दूसरी ओर प्रभु यीशु एक नया संदेश और परमेश्वर से संबंधित होने का एक नया तरीका बताते हैं। वह नई दकरास के रूपक का उपयोग करते हैं जो उनकी शिक्षाओं और उनके संदेश की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। नई दकरास को पुरानी मशकों में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वे अमान्य हैं और नई वास्तविकता के अनुकूल होने में असमर्थ है, जो प्रभु यीशु बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमें क्या सिखाना चाहते हैं? दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं कि नए दकरास को पुरानी मशकों में नहीं रखा जाता है। यह इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि नया दकरास जब उस मशके में डाला जाएगा तो वो बर्तन फट जाएगा, वो बर्तन खराब हो जाएगा और उसके कारण जो नया दकरास है वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि नए दकरास को नए मशके में रखा जाता है और वो सब नए बर्तन में रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, अच्छे से रहेगी और वो और स्वादिष्ट हो जाएगी। परंतु यदि उसे पुराने मशके में रख देंगे तो खराब हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी और फट जाएगी। दोस्तों, यहाँ शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु से तब यह प्रश्न पूछा जब उन्होंने देखा कि यीशु और उनके चेले पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहे थे। तब उन्होंने यीशु से पूछा, यूहन्ना के चेले और फरीसी क्यों उपवास करते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? क्योंकि फरीसी और शास्त्री अपने आप को धर्मी समझते थे। तब यीशु उन्हें समझाने के लिए इस रूपक का उपयोग करते हैं और कहते हैं कि
तुम अपने पुराने शिक्षाओं को मेरी नई शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम दूध लेते हैं उसे पुराने बर्तन में, अर्थात जिस बर्तन में पहले से दूध रखा हो उस बर्तन में फिर से दूध नहीं रखते। अगर आप नया दूध पुराने दूध में डालते हैं तो वो फट जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस पुराने दूध को हटा करके उस बर्तन को साफ करना है, तब उसमें नया दूध डालना है, तब वह दूध सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आपको और हम सबको चाहिए कि हम अपने हृदय रूपी बर्तन को साफ करके रखें, हम अपनी मशकों को साफ रखें, ताकि जो प्रभु का नया ताज़ा अभिषेक है, जो उसकी शिक्षा है, उसे ग्रहण करके हम उसके पीछे चल सकें और अपने जीवन में आशीषित हो सकें और अपने जीवन में सफल हो सकें। परंतु यदि आप अपने पुराने चाल चलन में ही रहेंगे, पुराने व्यवहार में ही रहेंगे, पुराने सोच विचार में ही रहेंगे, तो आप मसीह के पीछे नहीं चल सकते। आपको अपने सोच विचारों को, अपने पुराने चाल चलन को, उन पुराने व्यवहार को छोड़ना होगा, तब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। यानी कि पहले उस हृदय रूपी मशके को आपको साफ करना होगा, तभी वो नया दकरास उस बर्तन में सुरक्षित रह सकेगा, नहीं तो वो उसे नष्ट कर देगा, खराब कर देगा। यदि आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने पुराने सोच विचारों को साफ करें, अपने व्यवहार को साफ करें, अपने चाल चलन को साफ करें। और जब आप अपने व्यवहार को, अपने सोच विचार को और चाल चलन को साफ रखेंगे, तब प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेगा, तब प्रभु आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। हम में से कई मसीही भाई बहन ऐसे हैं जो मसीह में तो हैं, परंतु पुराने ही चाल चलन में हैं, पुराने ही स्वभाव में हैं। तो ऐसे में वे अपने जीवन में आशीष नहीं पाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने पुराने चाल चलन को, पुरानी बातों को छोड़कर प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करके उसके पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, और ऐसा बाइबल कहती है वैसे ही करना है। तब प्रभु आपको आशीषित करता है, तभी प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी हो पाएगी। कुछ लोग यह सोचते हैं कि किसी ने उनके ऊपर जादू टोना कर दिया है। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि वे बाइबल नहीं पढ़ते। यदि वे वचनों को जानते तो ऐसा कभी भी नहीं सोचते। जादू का उस पर कभी असर नहीं होगा। जैसा कि गिनती 23 में वचन कहता है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। इस तरह जो बाइबल पढ़ते हैं, वचन को जानते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, निश्चय ही उनके ऊपर जादू टोना का असर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? अपने इस पुराने सोच विचार को, जो पुराने समय से चली आ रही है, उन सोच विचारों को आपको नष्ट करना है। उस गलत चाल चलन को आपको समाप्त करना है। उस पापमय स्वभाव को आपको समाप्त करना है। फिर आपके जीवन में क्या होगा? और जब आप पुराना चाल चलन छोड़ देंगे, सब चीज़ों को समाप्त कर देंगे, प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू कर देंगे, उसकी नई शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देंगे, तब प्रभु आपको आशीषित करेंगे, तब प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, तब प्रभु आपको सफल करेगा। क्योंकि पुरानी मशकों में नया दकरास नहीं रखा जाता, अर्थात पुराने चाल चलन के अनुसार नया जीवन नहीं बिताया जा सकता। यदि आप पुराने मशके ही बने रहेंगे तो आप में नया दकरास नहीं रखा जा सकता। आपको क्या करना है? उस पुराने मशक को बदलना है या उस पुराने मशक को साफ करना है, तब प्रभु आपको अपने राज के लिए इस्तेमाल करेंगे, तब प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। प्रभु यीशु के संदेश का सार यह है कि
विश्वास के लिए खुलेपन और परिवर्तन को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता है। यह सख्त नियमों और परंपराओं का पालन करने के बारे में नहीं, बल्कि ऐसे हृदय रखने के बारे में है जो परमेश्वर की आत्मा के जागृति के प्रति ग्रहणशील है। धार्मिक अभ्यास के पुराने तरीकों में यह जीवन शक्ति और स्वतंत्रता नहीं है जो यीशु प्रदान करता है। यह वचन एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि विश्वास पुरानी प्रथाओं या संरचनाओं को पकड़े रहने के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के नए प्रकटीकरण और कार्यों के लिए खुले रहने के बारे में है। यह हमें अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्व धारणाओं की जांच करने की चुनौती देता है। हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें नए और सार्थक तरीकों से हमारे जीवन को आकार देने की अनुमति देता है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इन बातों पर हमें बहुतायत से आशीष प्रदान करें। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।